हेलो क्रिकेट फैंस, नमस्ते, नमस्कार। यू वाचिंग मंडल क्रिकोपीडिया और मैं हूं आपका होस्ट प्रियम मंडल। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये खेल शुरू हो चुका है। आज का मैच एनालिसिस वीडियो शुरू करने से पहले एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि शुरू कहाँ से करूँ। क्या मैं रैंकिंग से शुरू करूँ या फिर इंडिया का फेनोमेनल कमबैक मोहाली के ग्राउंड में उससे शुरू करूँ। इसलिए आज का टैगलाइन था खेल शुरू हो चुका है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम, आपने हमारा देश का नाम और तिरंगा दोनों ही आसमां पे फिर से लहरा दिया। India has become the #1 ranked men's cricket team across all the formats. This feat was only achieved by South African cricket team in the year 2014 when they were ranked #1 in all the formats. And congratulations India, you have achieved a historic feat. Coming to the match analysis, टॉस कल एक बड़ा फैक्टर प्ले किया मैच का रुख बदलने में। केएल राहुल टॉस जीतकर बिना हिचकिचाहट के गेंदबाजी का फैसला लिया, जो कि काफ़ी सही था क्योंकि एशिया कप से इंडियन गेंदबाज बहुत अच्छे लय पकड़ के आ रहे थे और उनको लगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हमने 300 के अंदर रोक दिया, जो कि वो लोग सफल भी हुए, 277 में ही ऑल आउट कर दिया था, तो इंडिया ड्राइविंग सीट पर रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को शायद से येलो सिग्नल कल मिला ही नहीं, आइदर रेड या ग्रीन सिग्नल, करो या मरो का सिचुएशन था उन लोगों के लिए, क्योंकि मिचेल मार्श ने अच्छा शुरुआत दिलाया ऑस्ट्रेलिया को पहले ही ओवर में, पर शामी ने अपना दिमाग लगाकर उनको आउट कर दिया, वो भी एक पाटा विकेट में। मोहाली का विकेट कल बहुत फ्लैट लग रहा था, फिर भी ये शामी का स्किल था जो अच्छे दिखते हुए मिचेल मार्श को जल्दी डिसमिस कर दिए। फिर आए स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर, उन्होंने नाबाद 70-80 रनों की साझेदारी जड़ दी, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया एक कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही थी जब तक डेविड वार्नर नहीं आउट हुए। फिर स्टीवन स्मिथ उसके कुछ देर बाद ही चले गए। भारतीय बॉलिंग लाइनअप पे मोहम्मद शामी वॉज द स्टैंड आउट बॉलर, क्योंकि एक परफेक्ट लेंथ, उसको कंसिस्टेंटली हिट करना, अच्छा टप्पा पकड़ना, आपको शामी से ही सीखना पड़ेगा। शामी जी तुसी ग्रेट हो। मोहाली का इतना कल पाटा विकेट था, लग रहा था देखिए ये चलो ये तो 300 प्लस बन जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बीच में जब आ रहे थे कुछ बैटर्स, स्टॉइनिस कल बहुत डेंजरस लग रहे थे, लग रहा था कि वो अकेले ही शायद से 100 बना देंगे अगर और 1-2 ओवर रह जाते। बट फिर भी शामी को हैट्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने अपना टप्पा नहीं छोड़ा, टप्पा वो पकड़ते गए कि नहीं आप मुझे मारना चाहते हो मारो, मैं अपना लेंथ नहीं छोड़ूंगा, मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ बट लेंथ मेरा सेम ही रहेगा। क्योंकि उनका जो बीच में बॉलिंग था वो शायद से थोड़ा दूसरा कुछ प्लान कर रहे थे, पर अंत में उनका लेंथ स्टंप टू स्टंप था। ये एक अच्छा पॉजिटिव है भारत के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का ईयर है, आपके घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इस सिचुएशन से आप अगर निकल सकते हो तो ये एक बढ़िया बात है भारतीय गेंदबाज होने के नाते। भारत के अच्छे गेंदबाजी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया केवल 277 में ही ऑल आउट हो गई, बट इंडिया को अपनी फील्डिंग पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा। कल बहुत कैचेस मिस हुए, रनआउट बहुत मिस हुए, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, पुअर फील्डिंग था। तो अगर वर्ल्ड कप के ईयर में अगर आप खुद के ज़मीन पे ऐसा फील्डिंग दिखाओगे, इंडिया यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर फील्डिंग वंस अगेन। एनीवेज, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बॉलर्स टू रिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया अंडर 300, क्योंकि अगर वो कैचेस टाइमली पकड़े जाते या अच्छा रनआउट या अच्छा फील्डिंग का परफॉर्मेंस देख पाते हम कल, तो शायद से वो 200 या 230 के अंदर वो ऑल आउट हो सकते थे। कमिंग टू द इंडियन बैटिंग, कल बहुत दिनों बाद हमने भारतीय सरजमी पर
100 रनों की साझेदारी देखी अपने इंडियन ओपनर से। हालांकि वो रेगुलर ओपनर्स नहीं थे, इट वॉज ऋतुराज एंड शुभमन गिल, बट ऋतुराज एंड गिल वेर बोथ इम्प्रेसिव इक्वली। बीच में क्विक सक्सेशन में ज़्यादा विकेट गिर गए इंडिया को, जो इंडिया को फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना जल्दी आप खुद के ज़मीन पे विकेट नहीं खो सकते, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इट इज़ अ वर्ल्ड कप ईयर, ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ, मेन प्लेयर्स नहीं तो वो अलग बात है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आपको सही से भुनाना पड़ेगा। गिल का वो शायद से शॉट मेकिंग में या शॉट डिसीजन में वो और अच्छे हो सकते थे, बट कल अगर गिल के बाद कोई इम्प्रेस किया वो केएल राहुल तो है ही इज़ अ क्लासी बैट्समैन, दैट्स वाई ही इज़ क्लासी राहुल एज आकाश चोपड़ा सेज। बट सूर्या कुमार यादव, बहुत दिनों बाद हमने शायद से एक एक्सपीरियंस्ड मिडिल ओवर बैट्समैन क्लासी सूर्या कुमार यादव को भी देखे, क्योंकि उन्होंने कल अपना तीसरा ओडीआई का अर्धशतक जड़ा, पर अलग स्टाइल में, अलग टेम्परमेंट में, अलग टेम्पलेट में। शायद से हाँ, सिचुएशन T20 जैसा ही था कि हाँ 80 बॉल में 65 चाहिए, पर फिर उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने इनिंग्स को भुनाया, एंड तक लेके गए, चलो देखते हैं और थोड़ा जाते हैं। वो शायद से एक टेम्पलेट है इस ओडीआई वर्ल्ड कप का जो उनको दिया जा रहा है टीम मैनेजमेंट से, तो एक अच्छा अप्रोच है फ्रॉम द इंडियन टीम, क्योंकि अगर उनको बैक किए तो यू नेवर नो, ही कैन विन अ मैच सिंगल हैंडेडली, ही हैज़ दैट पावर। सो एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम ऑन बिकमिंग नंबर 1 टीम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इन आईसीसी रैंकिंग। आशा करते हैं हम लोग सेकेंड ओडीआई में भी जीतेंगे एंड विल टेक अ 2-0 लीड अगेंस्ट द माइटी ऑजीज। फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड follow Mandal's Cricopedia for more updates. And follow Mandal's Cricopedia for more information. Stay tuned.